नमस्कार किसान भाइयों, जो गन्ना बुआई के बाद पहली डोज दी जाती है वो चीज़ें हम ले आए हैं। और इनके बारे में बात करने से पहले हम गन्ने के बारे में बात करते हैं कि किस गन्ने में हम इनकी डोज देंगे। किसान भाइयों, ये जो प्लॉट आप वीडियो में देख रहे हो ये 0118 वैरायटी का प्लॉट है और डबल लाइन ट्रेंच से इसकी बुआई की गई है, जो कि 3 मार्च को हुई थी। और अगले दिन हमने बुआई करने के बाद इसमें हल्की मिट्टी लगा के पानी दिया था। और बुआई में हमने इसमें फॉस्फोरस, पोटाश और जिंक चिलेट लगाया था। जिंक चिलेट इसलिए लगाया था क्योंकि जिंक सल्फेट जो होता है वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए हमने इसमें जिंक चिलेट लगाया था। और पानी लगाने के बाद इसकी जो ऊपर की मिट्टी थी, यानी कि ऊपर की जो परत थी मिट्टी की, वो इतनी हार्ड हो गई थी कि भाई जर्मिनेशन रुक गया था इसका। तो हमने इसमें दूसरा पानी और लगा दिया। अब इसका जर्मिनेशन देखो भाइयों, भाई अच्छा जर्मिनेशन इसमें हुआ है। ये देखो, आप दिखाई दे रहा हो आपको। और अभी तो इसमें कल्ले निकल रहे हैं और भी जर्मिनेट ये होगा। तो किसान भाइयों, हम अपने गन्ने में जो डोज देते हैं पहली बुआई के बाद, वो 40 और 45 दिन के बाद ही देते हैं, क्योंकि 45 दिन तक तो जर्मिनेशन स्टेज ही होती है गन्ने की। डोज हम टिलरिंग स्टेज की शुरुआत से ही देनी शुरू करते हैं और जब तक इसकी टिलरिंग स्टेज रहेगी तब तक हम इसमें कुछ ना कुछ लगाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बात करते हैं एनपीके की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। तो फॉस्फोरस और पोटास तो हमने इसमें बुआई में ही लगा दिया। अब रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हम इसका जैसे जैसे पानी लगाते रहेंगे इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहेंगे यूरिया के द्वारा। अब बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। भाई हम अपने गन्ने में इनकी भी पूर्ति करते हैं। भाई अब तक हमने 0238 की बुआई की है, अब पहली बार हमने 0118 की बुआई की है। हम 0238 में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की पूर्ति करते थे और इसमें भी हम इन तीनों चीज़ों की पूर्ति करेंगे। तो हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आए भाई जिसमें ये तीनों चीज़ एक जगह ही हो, जिससे कॉस्ट भी कम आए और टाइम भी बचे हमारा। तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं। वो रखे हैं दोनों। ये देखो भाइयों, ये दोनों प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में। इन दोनों प्रोडक्ट में सेम ही चीज़ है लगभग। पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें कैल्शियम है, सल्फर है, बोरोन है, पोटेशियम और मैग्नीशियम है, यानी कि तीनों जो हैं वो द्वितीय पोषक तत्व हैं। और बोरोन और पोटेशियम भी है इसमें। पोटास तो हमने इस गन्ने में पहले ही दे दिया है, तो बोरोन और पोटेशियम भी है इसमें। और अब बात करते हैं इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और चौथा जो कंटेंट है वो इसमें सिलिका पाउडर है। ये देखो 55%। अच्छा, ये सिलिका पाउडर क्या होता है किसान भाइयों? सिलिका पाउडर के क्या फ़ायदे हैं हमें अगर हम अपनी फसल में लगाएं, अपने खेत में इसको डालें? आपने सुना होगा कि भाई जब हम चिपकू या कोई कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें चिपकू भी लगाते हैं, जैसे वो स्टिकर होता है उसको लगाते हैं। तो अगर हम उसको लगाते हैं तो फंगीसाइड के, इंसेक्टिसाइड के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी यही काम करेगा, जैसे ही हम इसको खेत में डालेंगे और कभी हम अपने गन्ने में कोई इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड लगाएंगे तो वो ये चीज़ उन चीज़ों का अच्छा रिजल्ट दिलवाने में सहयोगी होगी। क्योंकि 0118 में अक्सर रूट बोरर की समस्या आती है और जिसका इलाज है जड़ों के द्वारा ही, यानी कि जड़ों में ही हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसको इसलिए भी लगा रहे हैं एक तो। अच्छा किसान भाइयों, दूसरा सिलिका पाउडर का क्या फ़ायदा है? सिलिका पाउडर जो होता है वो जो आप न्यूट्रिएंट दे रहे हो अपनी फसल को, इसको अपटेक करवाने में बहुत सहायक है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पौधा इनको लेगा अगर सिलिका पाउडर आप डालते हो खेत में। तीसरा, सिलिका पाउडर का जो फ़ायदा है, सबसे बढ़िया फ़ायदा तो मुझे ये लगता है इसका कि भाई इससे जो ड्रोट की समस्या थी नहीं, सूखे की, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर हाई है तो ये स्ट्रेस मानता है पौधा, तो उसमें भी ये बचाव करता है। तो किसान भाइयों, अब आप हमें ये बताओ कि हम इन दोनों में से कौन सा यूज़ करें।
और हम कौन सा यूज़ करेंगे आपको दिखाएंगे। पहले आप कमेंट में बताना कि हम कौन सा यूज़ करें, कौन सा ठीक रहेगा हमें। तो आप भी कमेंट में बताना कि भाई कौन सा ठीक रहेगा, और हम जब डाल लेंगे इनको, उसकी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम इसको डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं, ठीक है ना। या दोनों डाल लें, आप बताना ज़रूर। और इनकी जो कंपनी है वो है भाई, दोनों की सेम ही कंपनी है, दोनों सेम कंपनी के हैं। ये है सरदार कंपनी के हैं दोनों ही, और सूडान वाले इनकी मार्केटिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी सरदार वाले करते हैं। किसान भाइयों, आगे भी हम जो अपने गन्ने में करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने गन्ने में क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप देख के कर सको। धन्यवाद, नमस्कार।